स्वरवर्ण विशेषण ध्वनि भेदेन वह पुनः रज्जते पेन यह कश्चित स रागः सम्मतः सताम। अर्थात जो विशेष स्वर वर्ण अथवा ध्वनि भेद लोगों का रंजन करने में समर्थ है उसे राग कहते हैं। श्रोताओं नमस्कार, प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। ये विरासत है संगीत की, विरासत है सुर ताल और लय की, महिमा है स्वर साधक उस्ताद अब्दुल करीम खां साहिब की, सवई गंधर्व की, महिमा है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की, महिमा है भीमसेन जी के शिष्य और सवई गंधर्व के पोते पंडित श्रीकांत देशपांडे की। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अष्टप्रहर। आज प्रस्तुत है अष्टप्रहर श्रृंखला की 7वीं कड़ी। पंडित भीमसेन जी की आवाज़ में विस्मयकारी विविधता है। उन्हें ख्याल गायकी का स्कूल माना जाता है। आज की इस कड़ी में हम उनकी ख्याल गायकी के बारे में जानते हैं। ख्याल या ख्याल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्पना। ख्याल गायकी में राग की शुद्धता के साथ साथ भाव पर जोर दिया जाता है। ख्याल गायकी के 2 मुख्य अंग हैं, स्थाई और अंतरा। इस गायकी में बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल गाया जाता है। बड़े ख्याल में स्थाई का विस्तार विलंबित लय में किया जाता है। गायक बंदिश बांधकर आलाप और तान द्वारा स्वर का विस्तार करते हैं। छोटे ख्याल में लय आरंभ में मध्यम एवं बाद में द्रुत होती है। ख्याल गायकी में राग के लक्षणों के साथ कर्ण, मिंड और गमक का प्रयोग होता है। ख्याल गायकी की मधुरता राग, स्वर, ताल, बंदिश और लयकारी में है। जो अपनी गायकी में ख्याल की मधुरता और भाव प्रकट करने की क्षमता रखता है वहीं ख्याल का श्रेष्ठ गायक माना जाता है। भीमसेन जी वो श्रेष्ठ गायक हैं जो अपनी ख्याल गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हैं। राग की शुद्धता और रागदारी सीखते समय संगीत विद्यार्थियों को भीमसेन जी की ख्याल गायकी बार बार सुनने के लिए कहा जाता है। अष्टप्रहर इस श्रृंखला में हमने अब तक राग भैरव, राग ललित, राग अहिर भैरव, राग तोड़ी, राग वृंदावनी सारंग और राग शुद्ध सारंग पर आधारित गायन सुना। आज के इस भाग में प्रस्तुत है राग भीमपलास। इस राग की उत्पत्ति काफी थाट से मानी जाती है। इस राग में गंधार ग और निषाद नी ये दोनों स्वर कोमल हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध है। इस राग का वादी स्वर है म मध्यम और संवादी स्वर है सा षडज। इस राग के आरोह में रे अर्थात ऋषभ और ध अर्थात धैवत स्वर वर्जित है। इस राग के अवरोह में स्वातो स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति है औडव संपूर्ण। इसे दिन के तीसरे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। यह करुण एवं गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ध्रुपद, धुमार आदि सभी गाए और बजाए जाते हैं। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, या फिर दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, एरी में तो प्रेम दीवानी, प्रभु तेरो नाम जो ध्याये फल पाए, मेघा चाहे आधी रात बैरन बन गई निंदिया। ये सारे लोकप्रिय हिंदी गीत इसी राग पर आधारित है। पंडित भीमसेन जी ने गाया हुआ मराठी गीत इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी, लागली समाधी ज्ञानेशाची, जय शारदे वागेश्वरी, दशरथा घे हे पायसदान, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, काटा ऋते कुणाला, ये लोकप्रिय मराठी गीत भी इसी राग पर आधारित हैं। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग भीमपलास। तबले पर हैं श्री रोहन शेटे जी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 7वां स्वर पुष्प।
वाह, क्या बात है पंडित जी। विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वरभास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज़ पहुंचाने का यह हमारा प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु।